नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। और इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों इतनी ज़्यादा भयंकर गर्मी राजस्थान के अंदर पड़ रही है, आखिर इसकी वजह क्या है। और आपने पिछले दिनों देखा ही होगा कि कल का ही टेम्परेचर अगर हम बाड़मेर का देखें तो 46.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो बहुत ज़्यादा है। और लगभग 45 डिग्री तो आपको हर ज़िले के अंदर मिल ही जाएगा। तो इतनी ज़्यादा आखिर गर्मी राजस्थान में पड़ती क्यों है, इसकी क्या वजह है, क्या भौगोलिक कारण है, क्या मानवीय जो प्रतिक्रियाएं हैं उनकी वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, या फिर क्या इसके पीछे का रीज़न है। तो हम आपको डिटेल से बताते हैं कि आखिर राजस्थान में इतनी भयंकर गर्मी क्यों पड़ रही है। राजस्थान में गर्मी पड़ने का सबसे मुख्य कारण है यहाँ की 62% लैंड पर फैला रेगिस्तान। राज्य के इस 62% भूभाग पर राज्य की 40% जनसंख्या निवास करती है और गर्मी के दिनों में इन लोगों के लिए जीना बेहद मुश्किलों भरा होता है। उनके मवेशी तेजी से मरने लग जाते हैं और पानी की समस्या विकराल रूप ले लेती है। इन लोगों को पीने का पानी तक नसीब नहीं होता। राज्य में मरुस्थलीकरण की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन राज्य के लिए एक अच्छी बात है, यहाँ पे राजस्थान को मरुस्थलीकरण से बचाने के लिए डिफेंडर के रूप में खड़ी है विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक अरावली माउंटेन रेंज। अरावली माउंटेन रेंज राज्य के पूर्वी भागों को मरुस्थलीकरण में बदलने से बचाती है। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपन जानते हैं कि आखिर मरुस्थल होता क्या है। ये एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां पर जलपात यानी कि वर्षा तथा हिमपात का योग अनेक क्षेत्रों की अपेक्षा काफी कम होता है। लोग प्राय रेतीले रेगिस्तान को ही मरुस्थल कहते हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि मरुस्थल का रेतीला होना आवश्यक नहीं है और ना ही सबसे गर्म होना आवश्यक है। आप देख सकते हैं कि अंटार्कटिका, जो कि बर्फ से ढका हुआ प्रदेश है, वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यानी कि मरुस्थल का मतलब सिर्फ रेतीले टीले और अत्यधिक गर्म स्थान होना जरूरी नहीं है। विश्व में ऐसे कई मरुस्थल हैं जो रेतीले नहीं है। अब अपन बात करते हैं राजस्थान में आखिर मरुस्थलीकरण बढ़ क्यों रहा है, क्या इसका मुख्य कारण है। तो जलवायु परिवर्तन एवं दोषपूर्ण भूमि का उपयोग और दोहन राजस्थान में सबसे मुख्य कारण है मरुस्थलीकरण बढ़ने का। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार अविवेकपूर्ण मानवीय क्रियाओं ने 1.30 करोड़ वर्ग क्षेत्रफल को मरुस्थलीकरण में बदल दिया है। और अगर ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो आने वाले समय में भूमि का जल पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, कृषि विलुप्त हो जाएगी, पेड़ों का विनाश हो जाएगा, जिससे गर्मी और ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। विश्व को ऐसी परिस्थितियों से बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया और इसी साल यूएनईपी की स्थापना की। यूएनईपी के वर्तमान में 143 देश सदस्य हैं और आज यूएनईपी 50 वर्ष पूर्ण कर चुका है। आपको बता दें कि 21वीं सदी पृथ्वी के विनाश की सदी कहलाती है और पृथ्वी आज तिहरे आपात की स्थिति का सामना कर रही है। 2022 के विश्व पर्यावरण दिवस का सम्मेलन स्वीडन में आयोजित किया जा रहा है, जिसकी थीम है एक पृथ्वी, यानी कि ओनली वन अर्थ। और ओनली वन अर्थ थीम रखने आज अर्थ ओवरशूट डे, जिसे 12 महीने में एक बार मनाया जाता है, आज हम 6 महीने में ही उसको मनाते हैं। यानी कि जो पृथ्वी एक साल के अंदर जितने भी सोर्सेज जनरेट करती है, जितने संसाधन एक साल में प्रोड्यूस करती है हम लोगों के लिए, हम उसको सिर्फ 6 महीने में ही खपत कर लेते हैं, 6 महीने में ही उस चीज़ को हम ख़त्म कर देते हैं। यानी कि अब हम लोगों को ज़िंदा रहने के लिए जिस तरीके से इस टाइम पे हम लोग पृथ्वी के जो सोर्सेज का उपयोग कर रहे हैं, उसके लिए हमें 2 से 3 पृथ्वी चाहिए होती है हर साल के लिए। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से पृथ्वी विनाश की ओर जा रही है। इस विकट स्थिति में पृथ्वी को बचाने के लिए हम सब लोगों को मिलकर काम करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे और साथ में पानी और भूमि का दोहन रोकना होगा। हम राजस्थान से हैं और राजस्थान से होने के नाते हम 2 ऐसे युवाओं का जिक्र जरूर करना चाहेंगे जो इस मुहिम को, इस पृथ्वी को बचाने के लिए पूरे तन मन धन से जुटे हुए हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे फतेहपुर के रहने वाले अजीत सिंह के बारे में। अजीत सिंह जी 54,000 पेड़ लगाने की कसम खा चुके हैं और तब तक वो चप्पलें नहीं पहनेंगे जब तक इस मिशन को वो पूरा नहीं कर लेंगे। अब तक उन्होंने अपने मिशन को लगभग 50% पूर्ण कर लिया है। उन्होंने 32,000 से 35,000 तक पेड़ लगा चुके हैं। अजीत सिंह जी की जीत कितनी बड़ी है और कितनी महत्वपूर्ण है, ये हम समझ सकते हैं कि इस चिलचिलाती धूप में वो बिना चप्पलों के नंगे पैर पेड़ पौधों की रक्षा करते हैं, पेड़ लगाते हैं। और ऐसे नौजवान युवा के लिए आप क्या कहना चाहोगे?
वो युवाओं को एक मैसेज देते हैं कि आपको अगर नशा करना है तो प्रकृति का कीजिए और पृथ्वी को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखिए, बचाइए। इसी तरीके से सीकर की एक बेटी का उदाहरण हम देना चाहेंगे, अभिलाषा रणवा, जो अब तक लाखों पेड़ लगा चुकी है। मनुस्मृति के माध्यम से वो लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन देने की एक मनुस्मृति उनकी पिताजी की याद में बना एक स्मारक है, जहाँ पे हजारों लोग सुबह शाम शुद्ध हवा और ऑक्सीजन के लिए आते हैं। बेटी अभिलाषा जहां भी जाती है वो गिफ्ट के तौर पर हर किसी को एक पौधा भेंट करती है और इस तरीके से आज तक उन्होंने लाखों लोगों में इसकी प्रेरणा पैदा करी है और लाखों पेड़ लगा चुकी है। ऐसे नौजवानों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एक लाइक तो जरूर बनता है। और साथियों, आपको भी ढेरों शुभकामनाएं पर्यावरण दिवस की। और साथ साथ में अगर चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलेंगे हम किसी ऐसे ही शानदार से मजेदार टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।